देहरादून प्रदेश में हो रही भारी बारिश के बीच राज्यपाल गुरमीत सिंह सचिवालय स्थित आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कंट्रोल रूम में बैठे अफसरों के साथ विस्तार से बीते दिनों बारिश के बाद से लेकर आज तक नदियों के जलस्तर से लेकर मार्ग बंद होने और नुकसान के बारे में भी विस्तार से चर्चा की है। राज्यपाल ने ईश्वर से भी अनुरोध किया है कि इस विपरीत हालात और मौसम के बिगड़े मिजाज के बीच उत्तराखंड सुरक्षित रहे। यह कामना उन्होंने ईश्वर से भी की है। राज्यपाल ने पूरी टीम की हौसला अफजाई करते हुए उनके द्वारा किए जा रहे कामकाज की भी जमकर प्रशंसा की है। से आकर इंटीग्रेटेड डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम को देखा है और मकसद ये था कि अपने आप से फर्स्ट हैंड देखूं कि किस प्रकार यहाँ कार्य चल रहा है। सच कहूँ तो बहुत खुशी हुई जिस प्रकार से एक टीम वर्क के तहत यहाँ कार्य हो रहा है। यहाँ पर हर एक डिपार्टमेंट जो डिजास्टर मैनेजमेंट में हिस्सा लेता है और ये जो मानसून की चुनौती है और यंग हिमालयस के अंदर हमारे प्रदेश के अंदर में जो भी चुनौती आती है उसके लिए क्या क्या तैयारियाँ हैं। आज की तैयारी को देखते हुए जिस प्रकार इन्होंने अपना इंटीग्रेटेड डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है उसके अंदर में हर एक इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट किया गया है। उसके अंदर में जो नेशनल रिसोर्सेज हैं उसको भी इंटीग्रेट किया है। ऑन ग्राउंड के ऊपर में जो मॉनिटरिंग स्टेशन हैं और ज़मीन के ऊपर में जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ में भी पूरा एकदम मिलाप है। मुझे ऐसा लगता है कि चुनौती कुछ भी हो बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि किस प्रकार हमारी प्रिपेयर्डनेस है, किस प्रकार से हम अलर्टनेस से कार्य करेंगे। और सच कहूँ को आज जब मैं यहाँ पे आया मैं तो आर्मी हेडक्वार्टर में मिलिट्री ऑपरेशन में एज ए कर्नल और मेजर जनरल काम किया है। मुझे आज ऐसी ही भावना दिखाई जैसे कि मिलिट्री ऑपरेशन में आर्मी के अंदर में ऑपरेशन सेंटर वॉर रूम के अंदर में होता है। तो इसके बलबूते पे मैं कह सकता हूँ कि आवर स्टेट इज़ एब्सोल्युटली रेडी। और मैंने पूरे जितने यहाँ पर काम करने वाले हैं सेक्रेटरी साहब और बाकी जितने भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट में बहुत श्रद्धापूर्ण कार्य कर रहे हैं, मैंने उनको हर एक प्रदेशवासी की तरफ से धन्यवाद कहा है क्योंकि इनकी जो एडवाइजरी है, इनकी जो प्रिपेयर्डनेस है, ये जो अलर्टनेस का बात करते हैं, ये हमको एक कॉन्फिडेंस देते हैं कि किस प्रकार अगर कोई भी चैलेंज होगा तो उसको हम फेस कर सकेंगे। सच्ची बात तो ये है कि ये जो पल है, क्षण है, ये जो स्थिति है, ये बहुत चैलेंजिंग है। अभी हाल ही में हमने देखा है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर में किस प्रकार डिस्टर्बेंस और डिप्रेशन को मिलाकर एक चुनौती हम सबके सामने में आई। मैं जो हमारे डिज़ास्टर मैनेजमेंट हैं ये हर रोज़ जो डिटेल के साथ में अपनी एडवाइजरी और डिटेल्स बनाते हैं उसको मैं बहुत ही बारीकी से पढ़ता हूँ। हर एक चीज़ बारीकी से करते हैं। मैंने देखा है कि अभी जो उनकी रिपोर्ट्स हैं उसमें एडवाइजरी और आने वाले दिन में वेदर कैसे होने वाला है और उसकी क्या चुनौती है, क्या एडवाइस है, उसके बारे में करते हैं। देखिए ये हम सबका एक टीम वर्क है। मैं देख रहा था कि कल ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी खुद ज़मीन पर उतरे हुए थे एज ए फ्रंटलाइन लीडर। उनके साथ में हमारे जो डीएम साहब हैं साहिबा जो हैं वो भी ज़मीन के ऊपर में उतरी थी। ऑन ग्राउंड के ऊपर में चुनौती है और हमारी लीडरशिप, हमारे कार्यकर्ता सब ऑन ग्राउंड हैं। और ये जो नर्वस सेंटर है इंटीग्रेटेड डिज़ास्टर मैनेजमेंट सिस्टम का और ये ऑपरेशन रूम, इनका कर्तव्य, इनका काम बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने जो ब्रीफिंग सुनी है आज, डिटेल से जो वार्तालाप किया है, जो मैं समझा हूँ, आई पर्सनली फील दैट वी आर प्रिपेयर्ड फॉर एनी चैलेंज। लेकिन एट द सेम टाइम बहुत ही श्रद्धापूर्ण हम्बलनेस से प्रभु को भी आज अर्चना, पूजा, अरदास और रिक्वेस्ट की है कि उत्तराखंड के ऊपर में इस मौसम में मेहर भरा हाथ रखें ताकि हर एक नागरिक की जो सुरक्षा है दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस। मेरे को ऐसा लगता है कि सेक्रेटरी साहब ने बहुत विस्तार से बताया कि टेक्नोलॉजी को मद्देनजर लेकर इसका जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट ऑपरेशन रूम है इसका विस्तार किया जा रहा है। 200 करोड़ से टेक्नोलॉजी और बाकी प्लानिंग को इंटीग्रेट करके जो हमारा ऑपरेशन सेंटर है सितंबर और साल के पहले से रेडी हो जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ हाउ वी प्रिपेयर फॉर द चैलेंजेस आएंगे, यंग हिमालयस हैं, जियोलॉजिकल चैलेंजेस हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ हाउ वी प्रिपेयर एंड आई फील वेरी सेटिस्फाइड एज ए गवर्नर इन दिस मोमेंट।